हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल। सुबह 8:30 बजे से आकर मैं क्यू में बैठ गई थी। मतलब लाइन बहुत, ब्लड टेस्ट के लिए सुबह में बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, तो आ गए हैं अब मेरे नंबर। और यहाँ पर मैं फास्टिंग में ब्लड दे दी हूँ। अब यूरिन देना है और पूरे मुझे 6 टाइम्स देना है। तो फास्टिंग का ब्लड तो दे चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट के बाद एवरी हाफ एन आवर को मुझे देना है। देखिए 9:20 से 12 बजे तक दोपहर के तो मैं दूंगी ब्लड। बीच बीच में मैं ब्लड देने के बाद आ गई हूँ मैम के पास, मतलब CMS मैडम के पास। मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करवाना है, मतलब ट्रांसफ़र नहीं, रिफ़र करवाना है सिकंदराबाद रेलवे हॉस्पिटल में, क्योंकि अब डिलीवरी में यहाँ नहीं सिकंदराबाद में ही करवाऊँगी रेलवे हॉस्पिटल में। तो मैम का सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर के लिए मैं वेट कर रही हूँ। मैम अभी नहीं है, बाहर गए हैं। और फाइनली सारा ब्लड टेस्ट हो गया है। अब मुझे आयरन का जो सेलाइन है वो चढ़वाना है। तो डॉक्टर सिस्टर बोली कि आपके साथ अगर कोई होगा तभी हम चढ़ाएंगे। तो मैं मम्मी को बुलाना पड़ा। सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है तो सब मुझे ही मैनेज करनी पड़ रही है। ऐसी हालत में भी मम्मी आए हैं और बहुत पेन हो रहा था मुझे ब्लड जो निकाले हैं तो। और चलिए चलते हैं, मैं सेलाइन चढ़वा लेती हूँ। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और हस्बैंड घर पे ही हैं क्योंकि उनका भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनको बुलाई नहीं। वो मतलब बोले कि मैं चलने लायक भी नहीं हूँ, मैं उनको बोली कि आप रेस्ट करो, मैं बाकी जितना भी काम है आज मैं करवा लूँगी। CMS मैम से रिफ़र भी करवाना है सिकंदराबाद, तो वो साइन हो चुका है। यहाँ से फिर मैं जाऊँगी मेरी बेटी के स्कूल, क्योंकि उसका स्कूल से भी मुझे लीव का परमिशन लेना पड़ेगा। सुबह से 9 बजे से घूम 8:30 बजे से यहाँ का काम हो गया। अब जा रहे हैं मुन्नी का स्कूल, वहाँ परमिशन लेने के लिए। मैम दे देंगे परमिशन। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर। मुन्नी को भी मिल गया है लीव और बहुत लंबा लीव लेके जा रही हूँ मैं। मुन्नी का भी आऊँगी मैं जनवरी में नेक्स्ट ईयर, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ही ऐसा है कि क्या बताऊँ। और जितना भी काम था मैं आज करवा ली हूँ। और बस अब जाएंगे हम हैदराबाद अपने घर। टिकट कंफर्म हुआ ही नहीं है अभी। और बहुत थक गई हूँ सुबह से चल चल के। 6 बार इंजेक्शन लगा। मेरा हाथ देखिए कैसा हो गया। ये हाथ तो बहुत दर्द हो रहा है। सुबह से चल चल कर कभी यहाँ कभी वो मैम के पास जाओ, कभी इस मैडम के पास जाइए, बट काम हो गया है। मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, बहुत थक गई हूँ और मुझे पेन भी हो रहा है, बैक भी स्टमक भी। तो मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। और क्या है, हस्बैंड का भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाए मेरे साथ। और क्या करें, अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। लास्ट मोमेंट में मम्मी को बुलाना पड़ा, क्योंकि जैसे मैं बताया कि वो जो आयरन का जो सेलाइन चढ़ाते हैं उसकी, वो बोले कि चक्कर भी आ सकता है, इसलिए आप किसी को बुला लीजिए। तो मम्मी आ गए थे। चलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और मिलते हूँ थोड़ी देर बाद। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का फिर से मेरे YouTube वीडियो में। तो मतलब हमारे ब्लॉग में परसों मैं गई थी हॉस्पिटल और कल रिपोर्ट्स आ गए थे। रिपोर्ट्स मेरे सारे नॉर्मल है। जैसे 2.5 घंटे तक तो 6 टाइम निकाले थे ब्लड और यूरिन भी 1 आवर हुआ ना, मतलब 1 आवर का टाइम में उसमें 182 दिखा रहा है शुगर ब्लड में, यूरिन में नहीं है। तो इसके लिए फिर मुझे आज जाना पड़ेगा और हस्बैंड को भी लेके जाना है मुझे हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है परसों से ही। कल रात में और ज़्यादा हो गया था। तो शाम को यानी कि 3 बजे के बाद सेकेंड हाफ में डॉक्टर बैठेंगे, तो मैं जाऊंगी हस्बैंड को भी लेकर। और आज शाम को हम लोग जा रहे हैं मायके। मैं अपने मायके हैदराबाद जा रही हूँ। तो मेरा पैकिंग वगैरह सब हो चुका है। कितना भी ना करूँ तो भी ये एक ट्रॉली बैग और मुन्नी का स्कूल बैग है, कितना भी कम करो सामान हो ही जाते हैं। और मैं बहुत दिन के लिए जा रही हूँ, मतलब मैं डिलीवरी के बाद ही आऊँगी, डिलीवरी के 2 महीने बाद।
तो सामान तो बहुत हो गया, पैकिंग हो चुकी है। जाएंगे, अभी दोपहर का बज रहा है 12 बजने में भी 10 मिनट बाकी है। तो 2:30 बजे के बाद निकलेंगे हम लोग, हॉस्पिटल जाएंगे। अपना रिपोर्ट्स भी बता लूँगी और हस्बैंड का भी मतलब हस्बैंड को भी दिखा देंगे और उनको भी ट्रीटमेंट वो हैदराबाद से करवाते हैं, दवा लाना है तो साथ में चलेंगे और फिर वो आ जाएंगे। लेकिन हेल्थ उनका इतना ख़राब है ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब सारी मुसीबतें एक ही साथ आ गए यहाँ पर। ना मैं ठीक हूँ, ना हस्बैंड का तबीयत ठीक है, मायके में भी सबको ही बीमार है। मतलब कोई ना आने वाला है ना यहाँ जाने वाले हैं। तो हम लोग सोचे कि चले वहीं चले जाते हैं, क्योंकि इतना दूर कोई नहीं आ पा रहा है। वहाँ पे भी सबका तबीयत ख़राब है, नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि हम लोग खुद ही चल जाते हैं, डिलीवरी वहीं करवा लूँगी। मैं तो सोची पहले यहीं करवाएंगे, बट मैं हर महीने 2 बार ऐसे एडमिट ही हो जा रही हूँ, तो इनको भी देखने वाले कोई नहीं। तो मैं सोची मैं ही चले जाती हूँ, थोड़ी दिन रहेंगे हस्बैंड भी मायके में, क्योंकि हेल्थ उनका ठीक हो जाएगा तो आएंगे। उसके बाद हस्बैंड को ट्रीटमेंट के लिए कहीं और भी जाना है। कहाँ जाना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और सारे परेशानियाँ बोलते हैं ना एक ही बार आ चुकी है, यहाँ पे भी मुझे ही देखना पड़ रहा है सब कुछ। उस दिन हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी, हस्बैंड चक्कर आकर गिर गए थे। मतलब डॉक्टर को बहुत मैं बोली कि मैं ठीक हूँ, मुझे डिस्चार्ज करिए, तब डिस्चार्ज मिला है, क्योंकि इनको देखना भी मुझे बहुत ज़रूरी है। इनका आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। चलिए पैकिंग वैकिंग में हो गया है। बहुत देर बैठ के पैकिंग की हूँ, तो थोड़ा सा पेट में दर्द भी हो रहा है, एब्डोमेन में। थोड़ा देर में लेटती हूँ। और मुन्नी क्या कर रही है? मुन्नी खेल रही है। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं बन रहा है ये डोंडा फ्राई करेंगे, फ्राई। और ये ब्रोकली की सब्ज़ी हस्बैंड के लिए, मम्मी के लिए, ये मैं खाऊंगी। और बताना भूल गए, मैं आज आयरन मतलब जो सलाइन होता है वो भी मुझे चढ़वाना है, आज लास्ट है। तो फटाफट ऐसे मम्मी ही बना रहे थे। मम्मी अभी कपड़े बाहर फैलाने गए सूखने के लिए, तो मैं थोड़ा हेल्प कर दे रही हूँ। नमक वमक सब डाल दूँगी, मसाले वगैरह अच्छा डाल दूँगी। मम्मी का भी काम बहुत बढ़ गया है, क्योंकि मुझे उतना करना नहीं है, तो जो भी काम है मम्मी ही करते हैं। उनका भी काम बहुत बढ़ गया। मम्मी भी हमारे साथ चल रहे हैं। और अब बाकी का पूरी फैमिली आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, देखिएगा मेरे फैमिली को भी। वैसे आप लोग मिल चुके हैं। और नया मेहमान हमारे घर आया, लेकिन वो उससे मैं मिल नहीं पाऊँगी। वो आई थी फिर चले गए, क्योंकि उनका भी तबीयत ख़राब हो गया, यानी मेरी छोटी वाली भाभी का। तो चलिए बना लेते हैं, हॉस्पिटल जाकर आऊँगी तो फिर निकलेंगे शाम को 5:30 बजे, क्योंकि 6:20 में हमारी ट्रेन है। चलिए बना लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल जाकर सलाइन वगैरह मैं चढ़वा लूँगी। और देखते हैं हस्बैंड को क्या बोलते हैं डॉक्टर। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स हम लोग आ गए रेलवे स्टेशन। हस्बैंड अभी तक नहीं आए, क्योंकि पेशेंट्स बहुत थे और बहुत लाइन था। मैं अपना रिपोर्ट भी चेक नहीं करवाई और ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो मैं आ गई फाइनली। हस्बैंड भी एकदम 5 मिनट पहले आए हैं और हम लोग खाना वाना खा लिए, डिनर हो चुका है। मम्मी सो गए, मुन्नी को बोल रही हूँ सो जाओ, तो सो ही नहीं रही है। और हस्बैंड उनका जो सीट है वो दूसरा कोच में है। और चलिए अब मैं सो जाती हूँ, बहुत थक गए आज। मतलब टेंशन था, पता नहीं हस्बैंड आ पाएंगे या नहीं, बट भगवान की दया से लास्ट मोमेंट में आ गए। और यहाँ पे मुन्नी बार बार लाइट ऑन ऑफ कर रही है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग सो जाते हैं, मिलते हैं सुबह में कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और सुबह पहुँच जाएंगे हम